हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद पवन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी मनोविज्ञान की फर्स्ट क्लास रहेगी। हमारे फर्स्ट क्लास मनोविज्ञान का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा बाल विकास। बाल विकास से पहले जानते हैं मनोविज्ञान क्या होता है। बालक के जो व्यवहार के अंतर्गत जो आने वाला विज्ञान होता है जिसका हम अध्ययन करते हैं वो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं बाल विकास की। बाल विकास क्या होता है? बालक का जो संपूर्ण विकास का चरण जो होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक का, वो हमारे बाल विकास के अंतर्गत आता है। जैसे कि हमारे बाल विकास के अंतर्गत आता है शारीरिक विकास आता है, मानसिक विकास आता है, संवेगात्मक विकास आता है और भी कई विकास आते हैं, जैसे भाषा विकास आता है। ये सब चीज़ें जो आती हैं हमारे बाल विकास के अंतर्गत आती हैं, यानी ये सब चीज़ें बालक फेस करता है अपने विकास के क्रम में। जैसे कि बात करते हैं बाल विकास में, शारीरिक विकास में। शारीरिक विकास क्या होता है? जो हमारे हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, इन सब चीज़ों का जो विकास होता है वो हमारे शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है बालकों में। अब बात करते हैं मानसिक विकास। मानसिक विकास में सोचना, समझना और बुद्धि का उपयोग करना, ये हमारे मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। अब आता है सामाजिक विकास में, समाज के अनुसार अपना कार्य करना, ये हमारा सामाजिक विकास में आता है। जैसे दोस्त बनाना, प्रेम भावना का विकास होना, ये हमारे सामाजिक विकास में आता है। अब बात करते हैं जो सामाजिक विकास के जो अवस्थाएं या चरण होते हैं विकास के, वो बालकों में 4 तरह की होती हैं, जिसको हम मानते हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद हमारी लास्ट अवस्था थी प्रौढ़ावस्था। जो हमारी जो शैशवावस्था होती है, हमारी जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक के बालकों की जो अवस्था होती है, जीवन काल, वो हमारा शैशवावस्था के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं बाल्यावस्था की। तो बाल्यावस्था हमारी 6 से 12 वर्ष का जो समय काल होता है हमारा बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। और हमारा थर्ड है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है 12 से 18 वर्ष तक की जो वर्ष काल होता है हमारा किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। और प्रौढ़ावस्था में 18 से मृत्यु तक, 18 से मृत्यु तक का जो काल होता है वो हमारी प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था में बालक चीज़ों को छू करके महसूस करता है, और बाल्यावस्था में उन चीज़ों के बारे में जानकारी यानी जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है, और किशोरावस्था में उस चीज़ की समझ हो जाती है, वो निर्णय लेने लगता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है कि नहीं। और बात करते हैं प्रौढ़ावस्था में। किशोरावस्था में बालक परिपक्व हो जाता है। निर्णय, जाहिर सी बात है, कोई बालक किसी भी चीज़ पे निर्णय लगेगा कि ये हमारे लिए सही है या नहीं, तो वो परिपक्व हो जाता है। और प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर की होती है, इसमें व्यक्ति का शारीरिक विकास रुक जाता है और मानसिक विकास हमारा चलता रहता है। और शैशवावस्था में होता है शारीरिक विकास ज़्यादा होता है, मानसिक विकास कम होता है। और बाल्यावस्था में मानसिक विकास ज़्यादा होता है और शारीरिक विकास कम होता है। किशोरावस्था में शारीरिक विकास और मानसिक विकास जेनेटिक के आधार पर यानी वंशानुक्रम के आधार पर डिपेंड होता है। अब बात करते हैं हम लोग बाल विकास के क्षेत्र। आखिर विकास के कौन कौन से क्षेत्र? तो हमने बताया था शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषिक और संवेगात्मक या सृजनात्मक, ये सब विकास के हमारे क्षेत्र हैं। तो पहला टॉपिक आता है हमारा शारीरिक विकास में, बाल विकास के क्षेत्र में शारीरिक विकास। शारीरिक विकास क्या होता है? जब बालक जन्म लेता है तो उसका शारीरिक विकास तभी से चालू हो जाता है, और बालक का जो पहला भोजन होता है वो योग नामक का पदार्थ होता है जो हमारे स्पर्म के ऊपर लगा होता है। अब बात करते हैं बालक का जन्म में भार कितना होता है। भार बालक का जन्म में होता है 5 से 8 पाउंड तक का होता है। बात करें बालक की लंबाई की, जन्म के समय बालक की जो लंबाई होती है 20 इंच या 51 सेंटीमीटर हमारी जन्म के समय बालक की लंबाई होती है। अब बात करें शारीरिक विकास में बालक के जन्म में हड्डियां कितनी होती, तो हड्डियां हमारी 270 होती हैं, और मस्तिष्क का भार यानी हमारे मस्तिष्क यानी माइंड का भार वेट जो होता है वो 350 ग्राम यानी 350 ग्राम
होता है। अब बात करते हैं मानसिक विकास। बालकों का आखिर मानसिक विकास किस प्रकार से होता है? तो शैशवावस्था में बालकों का मानसिक विकास अपना व्यक्त करने के लिए वो रोते हैं, हंसते हैं, चौंकते हैं। तो ये जो क्रियाएं होती हैं वो अपने मानसिक विकास क्रियाओं के कारण ही कर पाते हैं। बात करते हैं मानसिक क्रियाओं में बाल्यावस्था में कैसी क्रियाएं होती हैं। तो बाल्यावस्था में मानसिक क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए बालक जो होता है वो रुचि उत्पन्न करता है, वो चिंतन करने लगता है। जैसे मान लीजिए रुचि कि मैं क्या चीज़ खाऊं, क्या चीज़ ना खाऊं, इस चीज़ के लिए ये रुचि उत्पन्न करने लगता है। तो बालकों में रुचि उत्पन्न होने लगती है। अब बात करते हैं चिंतन की। चिंतन किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए बालक क्या करता है, उस चीज़ के बारे में सोचता है। सोचना यानी चिंतन करना कहलाता है वो। स्मरण शक्ति बाल्यावस्था में बच्चों में ज़्यादा होती है, क्योंकि बाल्यावस्था में स्मरण शक्ति बालकों की बहुत तेज होती है। जो वो शैशवावस्था में किए होते हैं उन चीज़ों को वो स्मरण करने लगते हैं, अपनी घटनाओं को, जैसे हंसना, रोना, किसी भी मूवमेंट्स को, अपने माता पिता के साथ के जो मूवमेंट्स होते हैं उनको। और बाल्यावस्था में वो निर्णय लेने लगते हैं कुछ हद तक। निर्णय मतलब क्या सही है क्या गलत है, इस चीज़ का निर्णय वो कुछ हद तक लेने लगते हैं बालक। बात करते हैं मानसिक विकास में किशोरावस्था की। किशोरावस्था में क्या होती है? बुद्धि में स्थिरता। बुद्धि में स्थिरता मतलब वो परिपक्व हो जाते हैं, मतलब उनकी बुद्धि में परिपक्वता आ जाती है, मतलब परिपूर्ण एक तरीके से हो जाते हैं। और रुचि में विविधता। रुचि मतलब उनकी रुचियों में अलग अलग हो जाती है, कुछ लड़कों की अलग होती है, कुछ लड़कों की। तो किशोरावस्था में रुचियां सबकी अलग अलग होने लगती हैं। बात करें कल्पना शक्ति में तीव्रता। इमेजिनेशन में तीव्रता मतलब होता है, कल्पना शक्ति को कहते हैं इमेजिनेशन, ठीक है। इमेजिनेशन पावर में तीव्रता आ जाती है। तो इमेजिनेशन मतलब वो बोलते हैं कि हाँ कोई व्यक्ति सफल हुआ है, सक्सेस हुआ है, तो मैं भी वैसा बनूंगा। इमेज करते हैं, वो कल्पना करते हैं कि हाँ काश मैं भी ऐसा व्यक्ति बन जाऊँ, सक्सेस हो, लोग मुझे भी जाने पहचाने। तो ये जो कल्पना शक्ति में तीव्रता आती है किशोरावस्था में आने लगती है मानसिक विकास के अंतर्गत। अब बात करते हैं स्वतः निर्णय लेने की। अब बात करते हैं स्वतः निर्णय। तो वो खुद से अपना निर्णय ले लगता है कि हमें कौन सा कार्य करना नहीं चाहिए। जैसे पुराने समय में जो रीति रिवाज थे उनको हम लोग, जो वर्तमान समय में किशोरावस्था जो है वो जनरेशन, कुछ जनरेशन बोलती है हमको ये परंपरा नहीं मानी, हमको गलत लगता है तो हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो ये अंधविश्वास और रीति रिवाजों को किशोरावस्था में वो निर्णय लेते हैं कि हमें इसको अपनानी चाहिए कि नहीं। अगर नहीं अपनाते हैं तो उसका अवरोध करते हैं, अपनाते हैं तो उसका सहयोग करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं तीसरे विकास के, बाल विकास क्षेत्र की, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में हमारा आता है शैशवावस्था में नैतिक विकास। नैतिक विकास मतलब नमस्ते, बड़ों के पैर छूना, प्रेम व्यवहार से बात करना, ये हमारे नैतिक आचरण सिखाए जाते हैं बालकों को शैशवावस्था में। बात करते हैं सामाजिक विकास में बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था में बढ़ती है सामाजिक भावना। सामाजिक भावनाओं का बाल्यावस्था में बहुत रोल होता है सामाजिक विकास के लिए, क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष के बीच के जो बालक होते हैं वो अपने दोस्त बनाना चाहते हैं, प्लस उनसे दोस्ती करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, हंसते कूदते हैं। तो प्रेम भावना का ही मतलब आदान प्रदान होता है। बात करते हैं आत्मनिर्भर। वो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करते हैं, मतलब अपना काम खुद से करने की वो कोशिश करते हैं। बात करते हैं समूह प्रवृत्ति की बाल्यावस्था में। तो समूह प्रवृत्ति का मतलब होता है एक तरीके से वो गैंग बना घूमते हैं, समूह बना करके घूमते हैं। जहाँ पे भी खेलने जाएंगे तो समूह में जाते बच्चे। 6 से 12 वर्ष के बच्चे जो अमूमन होते हैं वो अपने साथ में दोस्तों के साथ ही हमेशा खेलने जाते हैं। बात करते हैं भावना ग्रंथि का विकास। इसी अवस्था में, बाल्यावस्था में, हमारी भावना ग्रंथि का विकास होता है। जैसे बॉयज में ऑडिपस नाम की ग्रंथि का विकास होता है। इस ऑडिपस नाम की ग्रंथि की वजह से जो बॉयज होते हैं अपनी माँ को अधिक प्यार करते हैं। और इसी तरीके की ग्रंथियां होती हैं गर्ल्स में भी। गर्ल्स में एल्कट्रा नाम की ग्रंथि होती है, जिसके कारण से क्या करती हैं लड़कियां जो होती हैं, गर्ल्स यानी जो होती हैं, अपने पिता से सर्वाधिक प्यार करती हैं। अब बात करते हैं सामाजिक विकास में किशोरावस्था की। किशोरावस्था में आखिर क्या होता है? तो किशोरावस्था में आत्म प्रेम की भावना बालकों में जाग जाती है। बालकों कहो या बालिका कहो, जो स्टूडेंट में होती है वो आत्म प्रेम की भावना यानी स्वतः से प्रेम करने की भावना आती है। और वो मतलब समाज से थोड़ा कट के रहने लगते हैं। कट के रहने का मतलब वो अकेले कार्य करना चाहते हैं, इसीलिए उनमें आत्म प्रेम की भावना भी जागने लगती है। समलैंगिक समूह मतलब वो अपने समूह में, जैसे लड़का लड़के से ही दोस्ती करता है, लड़कियां लड़की से ही। तो इस किशोरावस्था में लड़के लड़के से ही दोस्तियां करते हैं और लड़के लड़कियां से ही दोस्तियां, लड़की लड़कियों से और लड़के लड़कों से ही दोस्ती करते हैं। तो ये समलैंगिक समूह के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं सामाजिक भावना की। सामाजिक भावना जो होती है वो किशोरावस्था में उत्पन्न हो जाती है कि
वो राष्ट्र हित में कार्य करें, अपने समाज को कुछ हितकारी काम कर सके ताकि उसका राष्ट्र में नाम हो, देश में नाम हो, विदेश में नाम हो। तो ये सामाजिक भावना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता हमारा भाषा विकास, 4th नंबर पे। अब बात करते हैं हम शिष्यावस्था की। शिष्यावस्था भाषा विकास के क्षेत्र, जो भाषा विकास का सिद्धांत जो दिया था, नाम चॉम्स्की ने दिया था। हमारे चॉम्स्की मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। अब बात करते हैं भाषा विकास होता क्या है। बालकों में भाषा विकास 3 चरणों के आधार पर होता है: शिष्यावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। प्रौढ़ावस्था में वो भाषा का सर्वोच्च विकास उनका हो जाता है। बात करते हैं शिष्यावस्था में। शिष्यावस्था में भाषा मान लीजिए लिखित, जो मौखिक होती है, हमारी सांकेतिक होती है, यही हमारे भाषा होती हैं। इन्हीं का विकास इन्हीं तीनों अवस्थाओं में होता है। बात करते हैं लिखित और मौखिक का जो इस्तेमाल होता है शिष्यावस्था में होता है, और बाकी बाल्यावस्था में लिखित, मौखिक और सांकेतिक तीनों का होता है। और किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा किशोर लोग जो होते हैं यानी युवा पीढ़ी, वो हमारे कोडिंग यानी सांकेतिक भाषा का और लिखित भाषा और मौखिक भाषा का तीनों का सबसे ज़्यादा उपयोग किशोरावस्था के बालक करते हैं। बात करते हैं शिष्यावस्था की। शिष्यावस्था में बालक 0 से 6 वर्ष की आयु में 0 से 2562 शब्द तक यानी भाषा का कोश जान लेता है, कोश यानी भंडार कर लेता है, अर्थात ग्रहण कर लेता है। बाल्यावस्था में 2562 से 34,300 शब्दों तक का वो भंडारण कर लेता है। यानी बाल्यावस्था में हमारे 6 से जो 12 वर्ष के बच्चे होते हैं, वो भाषा विकास में जो ग्रहण करते हैं, वो भाषा विकास 2562 से 34,300 भाषा अंकों तक का होता है। अब किशोरावस्था में बात करते हैं, तो किशोरावस्था हमारी 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था होती है। ये 6 साल के पीरियड का होता है। इसमें बात करें तो 34,300 से काफ़ी अधिक हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना कि हमको अंकों में लिख नहीं सकते हैं। तो किशोरावस्था हमारी पीक अवस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में परिपक्व हो जाता है आदमी बहुत ज़्यादा। अब बात करते हैं हम बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। आखिर बाल विकास यानी बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ होती है बालक के विकास यानी उनके डेवलपमेंट को प्रभावित इफेक्ट करती है। पहला नंबर आता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का मतलब होता है जेनेटिकली उनकी हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। वंशानुक्रम का मतलब होता है हेरिडिटी, ठीक है। माता पिता से जो गुणसूत्र जो आते हैं वो हमारे वंशानुक्रम को प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम जैसे जीन्स के आधार पर, जैसे माँ बाप अगर हाइट में लंबे हुए तो क्या होता है, बच्चे भी लंबा होता है, तो हमारा ये वंशानुक्रम के अंतर्गत आता है। अब बात करें सेकंड नंबर वातावरण, तो वातावरण का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे बाल विकास पे। जिस तरीके से हमारा माहौल होगा, माहौल मतलब जैसे हमारे स्कूल के पढ़ने की जगह है, हमारा परिवार में स्थान, ये सब हमारे वातावरण के अंतर्गत आता है। और वातावरण जो होता है वो हमारे स्कूल वगैरह इन सब में अंतर्गत आता है। अब बात करें पोषण की। पोषण, न्यूट्रिशन, अगर हम जिस तरीके से पोषण यानी खाना ग्रहण करेंगे उसी हिसाब से हम स्वास्थ्य पे अपने ध्यान दे पाएंगे। तो पोषण हमारे लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होता है बाल विकास को प्रभावित करने वाला। अगर पोषण हमारा सही नहीं होगा तो हमारे शारीरिक विकास नहीं होगा, मानसिक विकास, ये सब विकास नहीं होगा। अब बात करते हैं यौन भेद। लड़के और लड़कियों के आधार पर आजकल बाल विकास भी प्रभावित होता है। जैसे लड़कियों को पढ़ने का हक नहीं होता है तो उनका मानसिक विकास सही नहीं हो पाता है, पढ़ने का हक नहीं होता, ये सब यौन भेद के अंतर्गत आता है। अब बात करें व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नताओं, लड़का लड़कियों को लेकर के भिन्नताएं करते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। अब बात करते हैं बालक का परिवार में स्थान। बालक का परिवार में स्थान का मतलब होता है, इसमें ये दर्शाने की कोशिश की गई बालक के परिवार में स्थान एडिक्स से कि बालक का अगर मान लो सबसे बड़ा जो लड़का और सबसे जो छोटा लड़का होता है उसको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। बड़ा लड़की होती है उसको ज़्यादा प्यार मिलता है, छोटी लड़की होती है उसको ज़्यादा प्यार मिलता है, लेकिन जो बीच के होते हैं उनको नहीं मिलता। तो ये क्या करते हैं, उनके विकास को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं आर्थिक। आर्थिक मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए उनको पैसे की कमी है, तो ये सब जो होते हैं आर्थिक स्थिति का मतलब जो होती है उसके अकॉर्डिंग आते हैं। अब बात करते हैं सीखने की तत्परता। सीखने की तत्परता, अगर कोई स्टूडेंट अगर सीखना ही नहीं चाहे, पढ़ना ही नहीं चाहे, तो क्या करेंगे, ये बाल विकास को प्रभावित करेंगे, यानी उसकी विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो ये सीखने की तत्परता के अकॉर्डिंग हमारा आता है। अब बात करते हैं अगली हमारी जो क्लास होगी
उसमें हम बुद्धि और बुद्धि के सिद्धांत और परीक्षण के बारे में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास, जो होगी हमारे बाल विकास की सेकंड क्लास होगी। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।